ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। आज का प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का। याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकता होने हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकता होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी, वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी। आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। अच्छी बात तो नहीं है ना? तो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले ये बात अच्छे से समझ जाते हैं, उन्हें ये पुरुषार्थ अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है। हमें याद में रहना है, पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, सब कुछ चुकाना है। अब याद से चुकाना है, भोग कर चुकाना है, ये सारा निर्णय आत्मा स्वयं लेगी। अगर वो याद की यात्रा करेगी तो उसे मालूम है याद से पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं, और अगर वो नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी। और जो आत्मा सजा खाएगी और पावन बनेगी तो उसे पद नहीं मिलता। सजा खाए बिना जो पावन बनती है आत्मा और हिसाब किताब चुकतू करती है आत्मा, उसको पोजीशन मिलती है। माना, एक है भगवान का कहना मानना, एक है समय ने कराना। देखो, समय भी कराएगा। एक बाप आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए जिसके आधार पर आपको ये प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान का कहना मानकर किया हुआ कर्म हमें एक्स्ट्रा बल भी देता है और हमें प्रारब्ध भी देता है। लेकिन जब समय कुछ कराता है तो अंदर अंदर
पश्चाताप के अलावा या सजाओं के अलावा या खुशी के गुम हो जाने के अलावा या दुखी हो जाने के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता। पोजीशन तो कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि जो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर रहा है उसे पोजीशन कैसे मिलेगी? जिसको ग्रेस मार्क देकर पास करा जा रहा है वो स्कॉलरशिप कैसे ले सकता है? तो पोजीशन माना स्कॉलरशिप। क्लियर? तो जिनको ये मालूम है कि कर्मों की गुह्य गति क्या होती है, तो वो ये वाला पुरुषार्थ अवश्य करेंगे कि वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा हिसाब किताब सजाओं से चुकतू हो। वो याद के बल पर अपने हिसाब किताब को चुकतू करेंगे। हिसाब किताब तो बनाया है, ये सबको पता है, कर्म तो किए हैं, ये भी पता है। और इस जन्म में भी देख सकते हैं कि श्रीमत मिलने के बाद भी ऐसे विकर्म हो जाते हैं। तो सोचो जब श्रीमत ही नहीं थी तो क्या क्या होता होगा। आज तो ये भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब भी माया के वशीभूत होकर वो कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो अब आप बताइए, तो जब ये श्रीमत भी नहीं थी, मनमत ही मनमत थी, देह अभिमान ही देह अभिमान था, तो विक्रम कितने हुए होंगे इस जन्म से भी देख लेंगे। तो अगर आपको पीछे जाना है तो अपने इस वर्तमान को देख लें, अपने इस जन्म की एक्टिविटीज को देख लें, तो पता चल जाता है कि हाँ, सिर पर बोझा तो बहुत है। अब वो बोझा याद से चुकतू करना है, सजा खाकर चुकतू करना है, ये निर्णय हर एक आत्मा अपना अपना लेती है। इसीलिए कोई कहता है ना, अरे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब दो ही तरीके से चुकतू कर सकती है, या तो याद से या भोग कर। अब इसमें निर्णय हर एक आत्मा का होता है। भगवान सिर्फ समझा सकता है, समझ में आया नहीं आया ये तो अपना कर्म है ना। तो जो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं, जिन्हें ये मालूम है कि कर्मों का हिसाब किताब क्या बनता है, तो वो ये पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कौन सा? याद में रहने का। उन्हें पता है हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तो याद से करेंगे। वो याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ओके, ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं कि मेरे बच्चों कि कैसे तुम तमो प्रधान बुद्धि से सतो प्रधान बुद्धि बन सकते हो, कैसे तुम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होंगी। मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं। अब वो युक्तियां हमको अप्लाई करनी है। जितना जिसका गहरा प्यार उतना वो भगवान की बात मानेगा। अब भगवान तो रोज समझाता है, रोज बताता है, उतना उसको सहज लगेगा, प्यारी बहुत है। इसलिए बाबा युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है वो सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। माना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं बताई है कि जो बच्चा भी ना कर सके, या कोई ना कर सके, या बूढ़ा ना कर सके, जवान ना कर सके। बाबा तो अपने बच्चों को बहुत सहज युक्ति बताते हैं। इसके लिए पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो सहज सी युक्ति बताते हैं। बताते हैं ना, अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। अपना कैसे बनाए? ऐसे तो सभी के सभी शिव बाबा के बच्चे हैं, पर बाबा अपना कैसे बनाए वो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके।
शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। आपने याद किया है ये भूलो नहीं, वो आया है ये भूलो नहीं, तब तो नशा चढ़े। ना ये याद रहता है कि आपने याद किया है, ना ये याद रहता है कि वो आया हुआ है, तो नशा कहां से चढ़ेगा। ये भूलो नहीं कि आपने बुलाया है। आप दुखी थे, परेशान थे, तभी वो आया। जब आपको लगा कि हमारे तो सारे संस्कार ही उलट पुलट हो रहे हैं, वो अपने आप में ही संतुष्टता नहीं मिल रही थी, वो शांति महसूस नहीं हो रही थी, तभी तो कहा हे भगवान तुम आओ, आकर हमको पावन बनाओ, वो सात्विकता देकर जाओ जिसका टेस्ट तो आत्माओं ने किया हुआ है ना। अब सतो प्रधानता का टेस्ट किया हुआ है तो तमो प्रधानता रास कैसे आएगी। तो किया हुआ है ना, तो इसीलिए याद करो कि तुम जिसको याद करते थे वो आया हुआ है, ये भूलो मत। आधा कल्प आत्माएं शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राई त्राई करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। दुख के पहाड़, पहाड़ कैसे गिरते हैं देखे, कैसे पहाड़ गिरते हैं, ऐसे दुख के पहाड़। व्यक्ति आराम से खड़ा होगा, दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, माना इधर से भी दुख, इधर से भी देखो, आगे से पीछे से चारों तरफ से दुख ही दुख, है ना। एक भी तरफ से ऐसा नहीं महसूस होगा कि कहीं सुख और शांति है। तो ये होता है दुख के पहाड़ गिरना। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी, माना सब कुछ दिखाई दे रहा होगा और अचानक से ऐसा हो गया कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि खलास हो गया। ये है दुख के पहाड़ गिरना। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब देख रहे हो, सब देख रहे हो। कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कहीं तो लड़ाई चली रही है ना, नेचुरल कैलेमिटीज भी हो रही हैं, सब दिखाई दे रहा है। सफाई तो चाहिए ना, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं आपको। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वे रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वे पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। अगर पानी नदी पतित पावनी है तो झट से जाओ, गोता खाओ, चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वे जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वे तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो फिर ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्ति से भगवान मिलेगा, फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि भक्तों की रक्षा करने आएगा।
भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रोरव नर्क, सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, घर घर में झांक के देखो, अब झांक के देखो क्या लगा हुआ है घर घर में। अशांति, दुख, कलह, कलेश, रोना धोना, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करती, वो नहीं करती, बस यही घर घर में ऐसा चलता है। आपने भी यही चलाना है। आपका भी तो ये बड़ा घर है। मधुबन में रहने वाले और मधुबन के बाबा के साथ मिलके तब ये मधुबन बनता है। और अगर मधुबन में रहने वाले ही विचित्र विचारों वाले हो जाएंगे तो वो मधुबन मधुबन थोड़ा रहेगा। मधुबन माना है भले जंगल के अंदर, लेकिन मधुर है, मीठा है। तो मधुबन का बाबा याद अगर आता है तो मधुबन के बाबा के जैसे बनना भी पड़ता है, तब जाके मधुबन में रहने का फायदा भी है ना। बनेंगे गृहस्थियों के जैसे और मधुबन में रह के मधुर नहीं हो तो क्या फायदा। करना विचार कि रहना तो बड़ा आसान है कि भैया अपने घर में रहते थे अब मधुबन में रहते हैं, बड़ा आसान है। लेकिन विचार, वृत्ति, दृष्टि ये सब बदलना पड़ता है, तब जाके मधुबन की भासना आपको कहीं पे भी किसी सेंटर पे भी होगा ना, अगर ऐसा वायुमंडल, अगर वहां पे रहने वाले उस वृत्ति के साथ रहते हैं तो वो भी मधुबन है, क्योंकि मधुबन में बाबा है और जितने भी ब्रांचेज हैं वहां पे भी बाबा है। अब वो मधुबन की भासना लाने के लिए वो वृत्ति लानी पड़ेगी। इसलिए जो घरों में भी रहते हैं वो भी घर को भी मधुबन बना सकते हैं उस वृत्ति के साथ। अगर वहां पर भी लोकचारिता इस तरह से लौकिक, ये वो, इसने ये उसने वो, इस तरह का वायुमंडल होगा तो मधुबन की भासना नहीं आएगी। गृहस्थी वाली वासना आएगी, इसने यहां से खींचा, उसने वहां से खींचा, बस यही तेरा मेरा चलता रहेगा। फिर वहां से कर एक कमरे को भी आप मधुबन की भासना वाला बना सकते हो, एक कोने को भी बना सकते हो। वहां पे वृत्ति वैसी चाहिए। धरनी तो सारी एक जैसी ही है, लेकिन मधुबन में मधुबन का बाबा है। वो कैसे माना, जो कर्म भूमि है ना बाबा की, बाबा ने वो करा है, जरे जरे के अंदर वो त्याग, तपस्या, सेवा ये समाया हुआ है। इसलिए जब मधुबन जाते हैं ना तो वो भासना आती है अलग सी, वो आत्माओं को आती है ना, वो अलग सी खुशबू होती है। ऐसे नहीं कि वहां के पेड़ लाके यहाँ लगा देंगे तो वो खुशबू आने लगेगी। वो आत्मा को अलग सी खुशबू महसूस होती है, एक अलग सा संरक्षण, एक अलग सी प्रोटेक्शन, एक अलग सी सेफ्टी। चाहे कहीं पे कुछ गिर भी रहा होगा तो भी कोई बंद बढ़िया है। तो भी बाबा बता रहे हैं कि ये जो आपदा आई है तो घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुखी दुख है ना, कलह कलेश दुख। तो भक्तों पर क्या आपदा आई है जो उनको ये चाहिए कि भक्तों की रक्षा करने आओ। तो ऐसी कौन सी आपदा आई है? तो दुख ही दुख है। इसीलिए तो पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, और तो बाकी खंड तो अलग हैं। वह तो आते ही बाद में है, कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 के से आधे जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि 84 जन्म जो देवी देवता धर्म में जो पहले जन्म से उतरे वो लेगा 84 जन्म। अब जो कोई मिड में आएगा, माना आधा कल्प बीत गया, फिर बाद में जो आएगा तो फिर वो 84 से तो कम ही लेगा ना, क्योंकि जिसने 84 लिए उसने तो इतना सारा समय पीरियड उसको मिला, और बाकी के जो होंगे उसके 84 से आधे जन्म लेंगे ना। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई द्वापर में उतरा वो भी 84 जन्म लेगा, ऐसा नहीं होता। मनुष्यों को तो जो आता सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा विनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं।
भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों के ही बने हुए हैं ना, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते तुम भल कितनी भी मेहनत करो फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे कि तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें ही होती नहीं है। बाप तो कहते नहीं गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था। भाई क्या किया, भाई क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुर देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियंस माना क्रिश्चियन धर्म, तुमको क्या हुआ? ये क्या लगाया हिंदू धर्म? क्या हुआ तुमको? तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सत्युग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पति शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं, आ रही समझ? अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, वह जड़। सत्युग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो ना। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो ना। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन। क्या नाम रखा है? मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सत्युग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वे निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? अगर उसने ही दिया उसने ही लिया, फिर तुमको काहे को चिंता लगती है बताओ? लिया और दिया, अपना दिया था ले लिया। अगर इसी तरह से होता तो फिर ले लिया तो दे दिया, तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना,
दिया तो मैं संभालने के लिए, फिर ले लिया तुमसे, तो तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है। तो बाप बेट आत्माओं को समझाते हैं ना, तो बाबा इस तरह से छीनते हैं, ये तो आपने अपनी बुद्धि से बना दिया है कि अरे वही ले लेता है, वही देता है, फिर ले भी लेता है। फिर जब दुखी होते हैं तो उसी को क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ देता ही देता है। क्या करता है? देता ही। इसीलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है, इसलिए वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। ठीक। बाप बैठ आत्माओं को समझाते, अब तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहां कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, ये कितना समझाया जाता है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सत्युग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। ये दिखाते हैं सत्युग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहां भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहां कोई बांस आदि माना बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूं तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा, मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सत्युगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। आप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहां जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। कहां जब आते हैं? मधुबन में। यहां जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहां आई हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकत करने हैं। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकत करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, ये कमाई का समय है, यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट
धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। ये कमाई का समय है, इसमें घरघाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे, माना ये जो अशांति के कारण है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने हैं, क्योंकि वो शांति के अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, तो अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए सबको नजर आ रहे हैं। तो अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा, माना ये एक तनाव की तरह, एक प्रेशर की तरह अशांति महसूस होने लगेगी। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। समय ऐसा है कि चारों तरफ अशांति है, तो आपका कार्य है कि आप मास्टर शांति के सागर के बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। आज का स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, जिसने बाबा के सर्व गुणों का अनुभव कर लिया, वाह जी। क्योंकि कई बार पता भी नहीं होता, आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते हो, उसके गुणों का वो जो चार्ट आपने बनाया हुआ चित्र है, सिर्फ पढ़ते हो, महसूस करके नहीं देखा है। और अगर महसूस करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो उसके लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। जैसे सूरज की किरणें कितनी तेज हैं या कितनी शक्तिशाली हैं या कितनी प्रभावशाली हैं, जब तक उसके सम्मुख नहीं जाओगे तब तक महसूस नहीं होती हैं। अब यहाँ पे बंद में होंगे, कमरे के अंदर होंगे, आपको क्या पता बाहर कैसा उसका प्रकाश है, आप तो कमरे के अंदर बंद हो। तो जब आप उसके सम्मुख जाओगे तो आपको एहसास होगा वो कितनी शीतलता भी दे रहा है, कितनी आपको ताजगी भी दे रहा है, कितनी आपको एनर्जी भी दे रहा है। तो जो उसके गुण हैं सूर्य के, वो आप उसके सम्मुख जाके अनुभव कर सकते हो ना। तो इसीलिए अगर आप बाप के सर्व गुणों का अनुभव करना चाहते हो तो सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, माना अपने आप को सदा बाप के सम्मुख रखो, तो आपको अनुभव होगा कि बाबा के अंदर कितने गुण हैं, वो सागर है गुणों का। फिर आप अनुभव कर पाओगे ना कि भगवान क्या है। ओके, ओम शांति।